हेलो, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतकर इतिहास रचने वाले भारत के जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के कोच को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एएफआई की ओर से तगड़ा झटका लगा है। नीरज के विदेशी कोच उवे ऑन को सस्पेंड कर दिया गया है। इस सस्पेंशन के पीछे अब उवे की उन मांगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है जिसमें उन्होंने एएफआई के सामने कई तरह की बातें की थी। इसमें 50% वेतन बढ़ाने से लेकर वेतन में टैक्स छूट और साथ ही फ्लाइट में आने जाने के लिए फर्स्ट क्लास टिकट्स की मांग भी शामिल है। हालांकि एएफआई का कहना है कि हॉर्न से इसीलिए नाता तोड़ा गया है क्योंकि फेडरेशन उनके कामों से खुश नहीं था। 2017 में कोच बने 59 साल के उवे हॉर्न ने ही नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह और अन्नू रानी को ट्रेन करने की जिम्मेदारी ली थी। इनकी कोचिंग में नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा भी इनकी ट्रेनिंग से खुश नहीं थे। हालांकि टोक्यो ओलंपिक्स के समय नीरज के कोच क्लाउस बार्टोनेट्स थे। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट आदिल सुमरीवाला ने कहा, हम उवे हॉर्न को हटा रहे हैं, उनका काम अच्छा नहीं है। हम 2 नए विदेशी कोच लाएंगे। हम लोग वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। बता दें कि एशियन गेम्स में शिवपाल सिंह, अन्नू रानी, डिस्कस थ्रोअर सीमा अंतिल और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर सिंह तूर का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। इसका हवाला देते हुए आदिल सुमरीवाल ने कहा, ये बहुत सिंपल है। शिवपाल और अन्नू को उवे हॉर्न कोचिंग दे रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन खराब रहा, इसीलिए उवे हॉर्न को घर भेज दिया गया है। अब उनकी जगह किसी नए कोच को लाएंगे। शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर के लिए भी एक विदेशी कोच देखा जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा भी उवे हॉर्न की कोचिंग से संतुष्ट नहीं थे। नीरज ने कहा था, मैंने उवे हॉर्न सर के साथ वक्त बिताया है, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है, वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मैंने उवे हॉर्न सर के टाइम में ही 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम में गोल्ड जीता था। लेकिन मुझे लगता है कि उवे हॉर्न का ट्रेनिंग देने का स्टाइल और तकनीक थोड़ा अलग है। बाद में जब मैंने क्लाउस बार्टोनेट्स सर के साथ काम करना शुरू किया तो मुझे उनका ट्रेनिंग प्लान अच्छा लगा, ये मुझे सूट भी किया। उवे हॉर्न की बात करें तो नवंबर 2017 में 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया गया था। तब उन्हें नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह और अन्नू रानी को ट्रेन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज ने हॉर्न के मार्गदर्शन में ही गोल्ड जीता था, लेकिन फिर वे जर्मनी के क्लाउस बार्टोनेट्स के साथ चले गए। टोक्यो ओलंपिक्स से ठीक पहले उवे हॉर्न ने ये कहकर विवादों को हवा दी थी कि उन्हें साई और एएफआई ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ब्लैकमेल किया था। तब जर्मनी के फर्स्ट क्लास खिलाड़ी उवे हॉर्न ने कहा था, मैं जब यहाँ आया तो सोचा कि कुछ बदलाव करूंगा, लेकिन साई और एएफआई के लोगों के साथ काम करना काफी मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि ये नॉलेज में कमी की वजह से है या फिर अनदेखी की वजह से। कैंप और कंपटीशन के इतर अगर हम एथलीटों के लिए सप्लीमेंट्स भी मांगते थे तो हमें पर्याप्त रूप से नहीं मिलता था। यहाँ तक कि TOPS यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत एथलीटों को भी नहीं। मैं नए कॉन्ट्रैक्ट से खुश नहीं हूँ जो अप्रैल में साइन किया गया। मुझे और क्लाउस बार्टोनेट्स को ब्लैकमेल करके जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था, वरना हमें पैसे नहीं मिलते। नीरज चोपड़ा के अलावा श्रीशंकर के कोच को भी सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि शंकर के कोच ने एएफआई को लिखित में दिया था कि श्रीशंकर टोक्यो में कम से कम क्वालिफिकेशन का प्रदर्शन दोहराएंगे। इसके बाद एएफआई ने उन्हें ओलंपिक में हिस्सा लेने दिया था, लेकिन श्रीशंकर ने टोक्यो खेलों के बाद अपना सबसे खराब प्रदर्शन दिया। श्रीशंकर के कोच को हटाने के बारे में उन्होंने कहा, हम उसके कोचिंग कार्यक्रम से खुश नहीं हैं। पहली कार्रवाई हो चुकी है और हमने उसका कोच बदल दिया है। तो कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही डेली बज इंडिया की सारी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें।